श्वेता रसोई में अपने कामों में लगी हुई थी पर मन ही मन कुछ चल रहा था। बाहर हॉल में बैठकर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ अपनी तरफ से अपने सुझाव दे रहे थे। जबकि इधर श्वेता सोच रही थी कि आज तो पक्का जवाब दे ही दूंगी। इतने में श्वेता के पति प्रवीण की आवाज आई, अरे श्वेता, तुम्हें कब से बाहर बुला रहे हैं? अभी तक रसोई में क्या कर रही हो? पहले जो लिस्ट तैयार करनी है वह कर लो। हम फालतू नहीं बैठे हैं जो बार बार लिस्ट बनाने के लिए अपना समय व्यर्थ करें। अब तो श्वेता को अपना काम छोड़कर बाहर आना ही पड़ा। बाहर आई तो देखा सास कमलेश जी, पति प्रवीण, देवर सुभाष बैठकर पर्ची तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी 2-3 दिन से यही हो रहा है। जब से बेटे अनिरुद्ध की शादी तय हुई है तब से हर रोज कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। लेकिन क्योंकि शादी के दिन नजदीक आ चुके हैं, इस कारण अब जरूरी पर्चियां तैयार की जा रही हैं। ये किसी सामान की पर्ची तैयार नहीं की जा रही है, बल्कि ये किससे क्या लेना है, मतलब लेन देन में क्या लेना है, ये उसकी पर्चियां हैं। आखिर इस पीढ़ी के पहले बेटे की शादी है तो बहू के मायके वालों से कैश तो कराया जाएगा ही। जितना जहां से निकाला जा सकता है वो निकालेंगे ही। होने वाली बहू के मायके से लगन के दिन, शादी वाले दिन रिश्तेदारों के लिए क्या क्या आएगा, साथ ही सास ससुर और दादी सास का क्या नेग होगा, उसकी तो पर्चियां तैयार करके पहले ही दे दी गई हैं। अब तैयारी हो रही है श्वेता के मायके से आखिर भात में क्या क्या आएगा। जैसे ही कमलेश जी ने श्वेता को वहां खड़े देखा तो बोली, ले बहू, देख ले, पर्ची में सब कुछ लिख दिया है। कोई रह गया है या कोई कमी है तो बता दे। इतना तो तेरा भाई दे ही देगा, आखिर इकलौती बहन जो ठहरी। मतलब इन लोगों ने पर्ची बना भी दी। मतलब श्वेता को सिर्फ ये पर्ची दिखाने के लिए बुलाया गया है। पर्ची हाथ में लेने के बाद श्वेता ने उसे खोला भी नहीं, बल्कि बिल्कुल मौन खड़ी रह गई। उसे इस तरह खड़ी देखकर कमलेश जी बोली, एक तो तुझे पर्ची देखने के लिए बुलाया गया, ऊपर से खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। शादी का घर है, घर में और भी बहुत से काम है, समय खराब करने के लिए नहीं बुलाया है। फटाफट से पर्ची देखकर अपने भाई को फोन करके यहाँ बुला। फिर आखिर उसे भी समझानी पड़ेगी ये पर्ची। आखिर इस पीढ़ी का ये पहला विवाह है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मायरा भी ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक कटवा दें। अभी भी श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक ससुराल वालों के सामने बोल नहीं पाई तो अब कैसे बोले। उसे चुप देखकर प्रवीण भी चिल्लाया, अरे तुम्हें सुनाई देता है या नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? मैं अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे भाई को समझाना जरूरी है कि मायरे में क्या क्या देना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह उठाकर चला आए। मैं कोई पैंट शर्ट का कपड़ा नहीं लेने वाला, मेरा सूट सिलवाना है अम्मा, और तुम्हारा भारी जरी का बेस भी रखवाना है, साथ ही सोने के गहने भी रखना होगा। ऊपर से हमारे सारे रिश्तेदारों को कपड़े और शगुन भी ढंग के होने चाहिए, तो उसे भी तो तैयारी करने में वक्त लगेगा। प्रवीण की डिमांड सुनकर श्वेता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अभी भी चुप देखकर प्रवीण ने चिल्लाते हुए कहा, रहने दो तुम, मैं खुद ही फोन कर दूंगा। कहते हुए प्रवीण ने लगभग श्वेता के हाथ से पर्ची छीन ली और सभी लोग उठकर जाने लगे। इतने में हिम्मत कर श्वेता ने कहा, मेरा भाई कोई मायरा नहीं देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या बात हो गई जो मायरा नहीं भरेगा? एक ही तो बहन है, उसके भी ससुराल में मायरा देने में जोर आ रहा है क्या? प्रवीण ने कहा, नहीं, उसे तो जोर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उससे मायरा नहीं लूंगी। श्वेता ने बात तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुलकर बोलने लगी। इतने में देवर सुभाष ने भी अपनी ठसक दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं लेंगी आप मायरा? जरा हम भी तो सुने, क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बिल्कुल बराबरी का दर्जा है और मेरे माता पिता ने भी वो बराबरी का दर्जा हम दोनों को दिया है, तो भला मायरा वह क्यों देगा? श्वेता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर कमलेश जी ने अपनी त्योरियां चढ़ाकर बोली, ओहो, नए नए रिवाज निकल कर आ रहे आजकल तो। तेरी इतनी जबान कैसे चलने लगी रे?
कुछ ज्यादा ही छूट तो नहीं दे दी कहीं हम लोगों ने? आपकी छूट को आप ही रखिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और रही बात मायरा भरने की तो वो तो मेरा भाई नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं देगा मायरा तुम्हारा भाई? हमारी क्या समाज में इज्जत नहीं है? इतने लोग आएंगे, इतने रिश्तेदार वहां मौजूद होंगे, तो क्या उनके बीच में अपनी नाक कटवा ले? और वैसे भी कौन सा अनोखा देगा तेरा भाई? जो सारी दुनिया की रीति रिवाज है वही रीति रिवाज का मांग रहे हैं। प्रवीण अभी भी अपनी ही रौ में बोले जा रहा था, पर अब श्वेता ने जोर से कहा, किस हक से मायरा मांग रहे हैं आप मेरे परिवार वालों से? याद है आपको, या मैं याद दिलाऊं? जब मेरी पिता की मौत हुई थी उस समय आपने क्या तमाशा किया था, याद है? वहां मेरे पिता की अर्थी सजी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरे मायके नहीं जाने दिया, ये कहकर कि जब तक मेरे पिता की जायदाद को बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा तब तक श्वेता उस घर में कदम तक नहीं रखेगी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी आप लोगों के सामने कि मुझे मेरे पिता के अंतिम दर्शन कर लेने दो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था। मेरे पिता की अर्थी आंगन में रखी हुई थी, उसके बावजूद मेरा भाई मेरे रिश्तेदारों को लेकर यहाँ आप लोगों को मनाने आया था कि मेरी बहन को एक बार पिताजी के अंतिम दर्शन कर लेने दो। पर आपने क्या किया? जब तक आपने कागजातों पर उसके साइन नहीं ले लिए कि श्वेता को प्रॉपर्टी में से बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, तब तक आपने मुझे जाने नहीं दिया था। कितनी बेबस हो जाती है बेटियां। इसी कारण भगवान ने आप जैसे लोगों के घर में बेटी नहीं दी। आपकी बेटी होती तो दर्द समझ में आता। तो जब आपकी मन की मर्जी पूरी हो चुकी है, प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिल चुका है, मैं बराबरी की हकदार बन चुकी अपने भाई की, तो मायरा किस लिए और कौन से समाज की बात कर रहे हो? समाज तो उस दिन तमाशा देख चुका था, पर तब कुछ बोला था क्या? समाज को अच्छे से पता है आप लोग कैसे हो, तो फिर मैं समाज की चिंता क्यों करूं? श्वेता की इतनी तेज आवाज सुनकर कमलेश जी भी चिल्लाकर बोली, अगर तेरा भाई मायरा नहीं भरेगा तो वो इस शादी में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो शादी में जरूर आएगा। और याद रखना, अगर वो मायरा भरेगा तो मैं भी उसकी बेटी की शादी में मायरा दूंगी। अगर आपको मंजूर है तो ही उसे फोन करना। श्वेता को पहली बार इतनी जोर से चिल्लाते देखा था। घर में मौजूद बाकी सदस्य भी बाहर निकल कर आ गए। सबको लगा कि 1-2 दिन में श्वेता चुप हो जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़ी रही। 3 दिन बाद प्रवीण ने उसके भाई को खुद फोन कर बुलाया। तब भी वो अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। भाई, तू मायरा नहीं भरेगा। अगर तू मायरा देगा तो तेरी बेटी की शादी में भी तुझे मुझसे मायरा लेना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो ही हाँ करना। खुद श्वेता का भाई हैरान था, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला। लेकिन उद्धरण चिन्ह, इससे पहले कि वो कुछ कहता खुद श्वेता ने कहा, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अगर ज्यादा मुझसे सवाल जवाब किया जाएगा तो बिना माँ के ही बेटे की शादी कर बहू ले आएंगे ये लोग। ये गलत है। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? प्रवीण ने गुस्से से कहा तो श्वेता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, मेरे पिता की मौत पर मैंने ये सब आप ही से सीखा था कि अपना काम ऐसे समय पर कैसे निकलवाया जाता है। आखिरकार श्वेता की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। श्वेता ने मायरा नहीं लिया। ये अलग बात है कि उसके भाई ने गिफ्ट के तौर पर श्वेता, उसके पति और उसके बच्चों को अपनी तरफ से कपड़े और शगुन जरूर दिए। तो दोस्तों, श्वेता ने सही किया या नहीं? आप सभी अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।